हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। रस की श्रृंखला में बहुत करीब हैं हम रस को समाप्त करने के लिए। आज उसी क्रम में वात्सल्य रस पर चर्चा करेंगे। वैसे हिंदी में रसों की संख्या 9 मानी गई, लेकिन बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़ दिया गया, जिससे रसों की संख्या 11 हो गई। तो आज हम लोग वात्सल्य रस पर चर्चा करेंगे, जिसका स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह या रति होता है। किंतु ये रति जो है वो श्रृंगार रस वाले रति से बहुत अलग है। वत्सलता जो है वो माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम या बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव जो है ये वत्सलता या स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है। आलंबन इसमें शिशु या पुत्र या शिष्य या माता पिता होते हैं। आश्रय कौन होगा? जिसके हृदय में भाव जागृत होंगे। विषय क्या होगा? पुत्र जो होगा उसकी जो क्रियाकलाप होंगे वो विषय का कार्य करेंगे। उद्दीपन का कार्य क्या करेगा? जैसे बालक है उसकी तोतली बोली, उसका जिद करना, हठ करना, ठीक है, या उसकी चंचलता भरे क्रियाकलाप या उसकी बातें, तो ये सारे जो होंगे उद्दीपन का कार्य करेंगे। अनुभाव क्या होगा? बच्चा जब कभी हट करता है तो माता को कितना प्रिय लगता है, क्योंकि जब तक वो छोटा होता है तो उसके मुख से निकली हुई तोतली बोली माँ को अति लुभावनी लगती है। तो अनुभव क्या होगा? उसके फलस्वरूप माता क्या करती है? अपने बच्चे को गोद में भर लेती है, पुचकारती है, दुलार से प्यार करती है, चूमती है, हाथ फेरती है। तो ये आलिंगन, मुग्ध होना, प्रसन्नता, हाथ फेरना, गोद लेना, ये सारी चीजें अनुभव में आ जाती हैं। संचारी भाव में हर्ष, मोह, अभिलाषा। एक माँ जो है अपने पुत्र की तोतली बातें सुनने के लिए, तोतली जबान से बोले हुए बातों को सुनकर कितनी हर्ष, उसको प्रसन्नता महसूस होती है। तो ये हमारे मन में संचारी भावों का उद्भव होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके कुछ उदाहरण पे, जिन्हें देखें। किलकत कान घुटुर विनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। जब बच्चा छोटा होता है तो घुटनों के बल चलता है और वो आते हुए कुछ अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है, बच्चों की तरह है, जैसे हाथ पैर हिलाते हुए। तो यहीं पर उसका दृश्य सूरदास जी, जो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है इन सब चीजों का कि किलकारी मारते हुए जो कृष्ण है नंद के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और अपनी ही परछाई को, बिंब मतलब अपना ही प्रतिबिंब, यानी कि धूप में जो परछाई को देख रहे हैं उसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे घुटनों के बल भाग रहे हैं किलकारी मारते हुए। तो ये जो है ये आपका वात्सल्य रस का अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भई, ये अजहू है छोटी। तो जो माता यशोदा जी हैं वो कृष्ण जी को प्रलोभन देती हैं कि यदि तुम ये दूध पी लोगे तो तुम्हारी चोटी जो है वो शीघ्र ही बढ़ जाएगी। फिर जब बहुत दिनों तक वो दूध पीते हैं और नहीं चोटी बढ़ती तो वो कहते हैं मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भई, कितने दिनों से दूध पी रहा हूं पर ये आज भी छोटी की छोटी ही है। तो यहाँ पर आश्रय क्या हो जाएंगी? यशोदा जी। विषय जो है वो कृष्ण हो जाएंगे और उद्दीपन का कार्य करेगी उनकी ये सुंदर सी वाणी या बोली, और अनुभाव और संचारी भाव हर्ष या प्रसन्नता हो जाएंगे। एक और देखते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण जी जब माखन उनके मुख में लगा होता है और पकड़े जाते हैं माखन चोरी करते हुए, खाते हुए, फिर भी अपनी तोतली बोली में वो माता को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है, नहीं चुराया है। तो वो कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल परे ये सखा सबे मिली, ये मुझे लगता है कि ये सारे सखा जो मेरे हैं ये सब खा रहे थे तो मेरे मुख लपटायो, इन्होंने मेरे मुख में भी माखन को लगा दिया है। तो सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं जब वो अपनी तोतली बोली में बोल रहे होंगे कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ये सारे ग्वाल बाल जो है इन्होंने मिलके मेरे मुख में लगा दिया है।
तो ये कैसा प्रतीत हो रहा होगा? तो उनका जो हृदय है वो वत्सलता से, हर्ष से, प्रसन्नता से भर जाता है कि वाह, इतना छोटा सा बच्चा है फिर भी कितनी चपलता से मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहा है। तो माँ के लिए ये बच्चे की जो वाणी है ये स्नेह से भरी हुई होती है। अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए और उदाहरण देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे, जो सोई कछु गावे। यहाँ भी स्नेह वत्सलता का बहुत सुंदर उदाहरण है कि यशोदा जी हैं जो छोटे से बच्चे को, कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उसे इठला रही हैं, दुलरा रही हैं, पुचकार रही हैं और कभी कभी कुछ गा के सुना रही हैं। जैसे कभी माँ जो है बच्चे को लोरी गा के सुलाने की कोशिश करती है, वहां का एक अच्छा उदाहरण दिया गया। यानी इसमें भी वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, बड़ा अच्छा ये भी है पंक्तियां। जय हो लोट अबे धरती पर, तेरी गोद ना ऐ हो। जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं ना, मम्मी लोग चंदा मामा दिखा रही होती, चंदा मामा, बच्चा कहते पता चले कि लो हमें वही चाहिए, वही चाहिए, उसको लाके दो। तो ऐसा पॉसिबल कहाँ कि चंद्रमा को ले आए, लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है पंक्तियों में कि छोटा सा जो बच्चा है, कृष्ण जो है छोटे से जो है वो हट पकड़ लेते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, वो जो चंद्रमा दिख रहा है वही चाहिए उनको। जय हो लौटी अवै धरती पर, और जो नहीं दिया तो तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा बल्कि भूमि पे ही पड़ रहूंगा। तो जो यशोदा जी होती हैं वो उनको पानी में छवि दिखाती हैं चंद्रमा की कि लो ले लो, लेकिन वो उससे भी नहीं मानते। तो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हनिया ले आऊंगी। तो फिर कहेंगे अच्छा तो फिर मुझे अभी ही विवाह करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, वत्सलता से, स्नेह से, प्रेम से, बालकों की बातों से, तोतली बोली से भरी हुई पंक्तियां हैं। एक और देखें। मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो। कृष्ण जी कहते हैं कि मैया दाऊ मुझे बहुत खिजाते हैं। वो कहते हैं कि मोसो कहत, मुझसे कहते हैं मोल की लीनो तू जसुमती कब जायो, कि तुम्हें माता जसोदा ने मोल खरीदा है, कब तुम्हें जन्मा। तो ये सारी चीजें क्या है, वत्सलता, स्नेह, छोटे भाई बड़े भाई का प्रेम, माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, ये सारी चीजों को दर्शाता है। तो ये है वात्सल्य रस। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।